हमको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? लाइसोसोम कोशिका में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण अवशेष निपटाने वाले या पाचन करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। यह अपने जो सभी कार्बनिक पदार्थ को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। जब कोशिका में का संगठन दुर्घटना में कोशिकीय उपाचय मेटाबॉलिज्म में कोई व्यवधान उपस्थित होने के कारण जब ये दुर्घटना ग्रस्त नष्ट हो जाती है, कोशिका नष्ट हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाता है और अपने कोशिका को पाचन कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पता सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डैश में लगाया था 1665। ल्यूवेन हॉक ने सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया 1674 में। रॉबर्ट ब्राउन ने डैश ईस्वी में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया 1831 में। डैश ने 1839 में जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया रॉबर्ट ब्राउन। J.E. पुरोकंज। डैश ने 1838 तथा टी स्वान 1839 में कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। एम स्लाइडेन ने। बिरचो 1855 में डैश को और आगे बढ़ाया कोशिका सिद्धांत। 1940 में डैश की खोज हुई 1940 इलेक्ट्रो सूक्ष्मदर्शी। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? यदि प्लाज्मा झिल्ली किसी दुर्घटना में फट जाए या टूट जाए तो कोशिका असंतुलित हो जाएगी और ये अपने संगठन नष्ट प्राय हो जाएगा। यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? गोल्जी उपकरण पुटिकाओं से बना एक स्तंभ होता है जो कोशिका में बने पदार्थ को संचयन, पैकेजिंग एवं रूपांतरण करता है। अगर यह गोल्जी उपकरण कोशिका में नहीं हो तो कोशिका कार्य संभव नहीं हो पाए और कोशिका स्वतः खत्म हो जाएगी।